हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ओन चैनल सीबीएसई इंग्लिश इधरप्रीत। तो आज की क्लास में हम करने वाले हैं क्लास 10th इंग्लिश फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक का चैप्टर नंबर 4 विच इज अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट एंड डिस्कस करेंगे आज हम इस चैप्टर को एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। देखिए सबसे पहले वी विल रीड आउट दिस बॉक्स में क्या लिखा है। इट इज सेड दैट यू मस्ट सेट अ थीफ टू कैच अ थीफ। ठीक है, ये कहा जाता है कि अगर आपको एक चोर को पकड़ना है तो उसके पीछे एक दूसरे चोर को लगा दीजिए, राइट, क्योंकि दोनों की थिंकिंग एक जैसी है। तो एक चोर दूसरे चोर को बहुत इजीली क्या कर देगा, पकड़वा देगा। ओके, बट इट इज ऑल्सो सेड दैट देयर इज ऑनर अमंग थीव्स, विच सेइंग डज दिस स्टोरी इलस्ट्रेट। लेकिन एक दूसरी कहावत ये भी है कि ये कहा जाता है कि एक चोर जो है वो दूसरे चोर को कभी नहीं पकड़वाएगा, क्योंकि आपस में इन चोरों में भी क्या होता है, भाईचारा होता है, सम्मान होता है। ओके क्लियर, वो सुनी होगी ना आपने कहावत, चोर चोर मुसेरे भाई। ओके क्लियर, तो बोल रहा है कि इन दोनों में से कौन सी कहावत जो है इस चैप्टर में लागू होती है। ओके, तो इतना तो हमें पता चल ही गया, चोर के बारे में ही है ये चैप्टर। ओके, तो देखते हैं दोनों में से कौन सा कथन जो है वो सही साबित होता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एवरीवन थॉट दैट हॉरेस डेनबी वाज गुड एंड ऑनेस्ट सिटीजन, मतलब कि हर एक किसी को यही लगता था कि हॉरेस डेनबी जो है वो काफी गुड, ठीक है, और काफी ईमानदार नागरिक है। ओके, ही वाज अबाउट 50 इयर्स ओल्ड एंड अनमैरिड। तो मेन चैप्टर का जो मेन प्रोटोगनिस्ट है ना बेटा, वो हॉरेस डेनबी ही है। ठीक है, 50 साल का ये बूढ़ा इंसान है और ये अनमैरिड है। एंड ही लिव्ड विद अ हाउसकीपर हु वरीड ओवर हिज हेल्थ। और ये किसके साथ रहता है, एक हाउसकीपर के साथ रहता है, हु लुक्स आफ्टर हिम, राइट, और जो उसकी सेहत की परवाह भी करता है। ओके, इन फैक्ट ही वॉज यूजली वेरी वेल एंड हैप्पी एक्सेप्ट फॉर अटैक्स ऑफ हे फीवर इन समर। तो हम कह सकते हैं कि हॉरेस डेनबी जो है ना वो काफी वेल है, अक्सर ठीक रहता है, काफी खुश है। लेकिन कभी कभी उसको क्या आ जाते हैं, एक्सेप्ट मतलब लिखा है छोड़कर। ठीक है, कि कभी कभी उसको क्या किसका अटैक हो जाता है, हे फीवर का अटैक हो जाता है गर्मियों में। ओके, अब व्हाट डू यू मीन बाय हे फीवर। ठीक है, ये कोई आम साधारण बुखार नहीं है जो हम लोगों को चढ़ता है। हे फीवर का मतलब होता है व्हेन यू आर एलर्जिक टू समथिंग। ठीक है, जब आप क्या होते हैं, आप एलर्जिक होते हैं, जैसे किसी को डस्ट के पार्टिकल से एलर्जी होती है। ठीक है, जैसी डस्ट आसपास होगी उनके उनके नोज में टिकलिंग होनी शुरू होगी एंड दे स्टार्ट स्नीजिंग, राइट। तो ऐसे ही एलर्जी बहुत अलग अलग चीजों से हो सकती है। किसी को डस्ट पार्टिकल से हो सकती है, किसी को जो फ्लावर है, ठीक है, ड्राई फ्लावर है उससे हो सकती है, सूखा आटा जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, किसी को फ्लावर्स के पोलन ग्रेन से होती है। ओके, तो यहाँ पर कहने का मतलब दैट ही इज एलर्जिक, ठीक है, टू स्मेल ऑफ फ्लावर्स। ओके, उसको एलर्जी थी किसकी, किससे, स्मेल ऑफ फ्लावर्स से। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ही मेड लॉक्स, तो ही इज अ लॉकस्मिथ बाय प्रोफेशन। ओके, तो ये प्रोफेशन से क्या था, एक लॉकस्मिथ था, क्योंकि ये ताले बनाता था, ताले बनाने वाले को लॉकस्मिथ बोलते हैं। एंड वो सक्सेसफुल इनफ एट हिज बिजनेस टू हैव टू हेल्पर्स। और इसका बिजनेस इतना अच्छा खासा था कि इसने अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए दो हेल्पर्स भी रखे हुए थे। ओके, यस, हॉरेस डेनबी वाज गुड एंड रिस्पेक्टेबल बट नॉट कंप्लीटली ऑनेस्ट। लेकिन फिर भी हम इसको क्या बोल सकते हैं, गुड एंड रिस्पेक्टेबल सिटीजन बोल सकते हैं, लेकिन ये पूरी तरीके से ईमानदार नहीं था। अभी क्यों नहीं था ईमानदार, इसका हमें आगे रीजन दे रखा है। 15 years ago, Horace had served his first and only sentence in a prison library. He loved rare and expensive books, so he robbed the safe every year. Each year, he planned carefully just what he would do, stole enough to last for 12 months, and secretly bought the books he loved through an agent. तो बच्चे 15 साल पहले की बात बताई गई है कि 15 साल पहले हॉरेस डेनबी ने अपनी लाइफ की पहली जो सेंटेंस मतलब सजा काटी थी। ठीक है, किसमें, प्रिजन लाइब्रेरी में। कहने का मतलब ही वॉज कॉट, ओके, बाय द पुलिस, उसको पकड़ लिया गया था और उसको प्रिजन लाइब्रेरी मतलब कि लाइब्रेरी मतलब कि प्रिजन में भी लाइब्रेरी होती है ना, उस लाइब्रेरियन का उसको असिस्टेंट लाइब्रेरियन बना दिया गया था। ओके क्लियर, तो अब इसको ये सजा हुई क्यों थी, क्यों, क्योंकि इसका एक शौक है, इसकी एक हॉबी है कि इसको रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स पढ़नी बहुत पसंद है। ठीक है, अब रेयर बुक अगर होंगी तो ऑब्वियसली महंगी तो होंगी, रेयर मतलब जो चीज पहली सप्लाई में कम होती है तो ऑब्वियसली वो महंगी तो मिलेंगी। लेकिन अब वो एक्सपेंसिव बुक्स को खरीदने के लिए ना अपनी हार्ड अर्नड मनी, जो वो काम करता है, जो वो लॉकस्मिथ है, ठीक है, उससे पैसे नहीं निकाल सकता। ठीक है, उससे उसकी पूरी नहीं पड़ेगी, पड़ता नहीं पड़ेगा उसको, तो वो क्या करता है, वो एवरी ईयर एक तिजोरी लूटता है। ठीक है, अपनी इस जो हॉबी को पूरा करने के लिए। ठीक है, वो इतने केयरफुली प्लान करता है, ठीक है, और इतना वो एक ही बारी में चुरा चुरा लेता है जो उसके 12 महीने तक, मतलब कि कोई उसको रुकावट नहीं आएगी। अगर 12 महीने में, एक साल में 3 न्यू बुक्स आ रही हैं, 4 न्यू बुक्स आ रही हैं, तो वो उनको खरीदेगा। ओके क्लियर,
तो एक ही बारी वो चोरी करेगा पूरे साल में। ओके, और इतना चुरा लेगा कि उसको 12 महीने तक वो पैसे कम नहीं पड़ेंगे अपनी बुक्स को खरीदने के लिए। और फिर वो उन बुक्स को सीक्रेटली खरीदता था किसी एजेंट के थ्रू। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये इसीलिए ये अपने आप में क्या है, ये कोई अच्छा काम तो नहीं है चोरी करना, चाहे वो किसी भी रीजन के लिए चोरी करो, चोरी करना इज ऑलवेज अ क्राइम, राइट। तो इसीलिए लिखा है कि ही इज गुड एंड रिस्पेक्टेबल, क्योंकि वो अपना काम करता है। ठीक है, तो कहने का मतलब बच्चे यहाँ पर एक पीछे क्वेश्चन भी आएगा कि टिपिकल थीव से काफी अलग है, तो मैं साथ के साथ आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ। टिपिकल थीव्स बच्चे वो थीव्स होते हैं जो आम साधारण चोर होते हैं, तो हॉरेस डेन भी उनसे काफी अलग है। ठीक है, टिपिकल थीव्स की तरह नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल हॉरेस डेन भी अपने सर्वाइवल के लिए चोरी नहीं करता है। ठीक है, जबकि टिपिकल थीव्स जो होते हैं वो अपने सर्वाइवल के लिए चोरी करते हैं, राइट। हॉरेस डेन भी तो पूरा काम करता है, ठीक है, लॉकस्मिथ है, उसके 2 हेल्पर्स भी उसने रख रखे हैं, तो कहने का मतलब उसका सर्वाइवल जो है उसकी चोरी के एक्शंस पे डिपेंडेंट नहीं है। ओके, तो दिस मेक्स हिम डिफरेंट फ्रॉम द टिपिकल थीव्स, ऑलराइट। उसके बाद सेकंड चीज, ही रोब्ड वंस इन अ ईयर। ठीक है, इसकी क्या फ्रिक्वेंसी है चोरी करने की, पूरे साल में एक बारी चोरी करता है, ऑलराइट। जबकि टिपिकल थीव्स जो है मोर ऑफन चोरी करते हैं, मतलब कि आए दिन अक्सर चोरी करते हैं। ओके, क्लियर। थर्ड चीज ये है, ये सिर्फ रिच लोगों को रोब करता है, ठीक है, जिनके पास बहुत सारा पैसा है। जबकि टिपिकल थीव्स जो होते हैं वो नहीं देखते हैं कि वो रिच को चुरा रहे हैं, रिच रिच को लूट रहे हैं या गरीब को लूट रहे हैं, उनको तो लूटने से मतलब है। ठीक है, तो ये किसी को भी रॉब कर लेते हैं। ओके, क्लियर। और थर्ड चीज जो है, ये अपनी हॉबी को पूरा करने के लिए, फोर्थ चीज, ये अपनी हॉबी को पूरा करने के लिए क्या करता है, रॉबरी करता है। जबकि इनका तो कोई हॉबी एज सच नहीं होती, इनका सर्वाइवल ही उसी चीज के ऊपर डिपेंड करता है। तो दिस मेक्स हिम डिफरेंट फ्रॉम टिपिकल थीव्स, लेकिन येट रॉबरी इज अ क्राइम, तो हम इसको क्रिमिनल से कम नहीं मानेंगे। ओके, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। Now walking in the bright July sunshine, he felt sure that this year's robbery was going to be as successful as all the others. ठीक है, अब जुलाई का महीना है, सनशाइन धूप निकली हुई है। ठीक है, तो अब इस ये उस धूप में चलते चलते वॉकिंग करते करते ना ये अपने ख्वाबों ख्यालों में और यही सोच रहा है कि इस साल की भी रॉबरी ना उतनी ही सक्सेसफुल जाएगी जितनी की अभी तक की पुरानी रॉबरीज गई ही हैं। ओके, फॉर 2 weeks he had been studying the house at Shotover Grange, looking at its rooms, its electric wiring, its paths, and its garden. Okay, तो पिछले 2 हफ्तों से वो एक घर के ऊपर ना नजर बनाए हुए था। ठीक है, उस घर को पूरा अच्छे से स्टडी कर रहा था। ठीक है, वो घर कहाँ है, एट शॉर्ट ओवर ग्रेंज। ओके, ये आपको याद रख लेना है। उसके रूम्स के बारे में इसने स्टडी कर लिया, उसकी इलेक्ट्रिक वायरिंग्स के बारे में, उसके रास्तों के बारे में, उसके गार्डन के बारे में। मीन्स ही न्यू ईच एंड एवरीथिंग अबाउट दैट house at Shotover Grange. Okay. This afternoon, the 2 servants who remained in the Grange while the family was in London had gone to the movies. Okay, अब हॉरेस डैनबी को ये भी पता है कि आज की आफ्टरनून, आज की दोपहर, जो 2 सर्वेंट्स, जो नौकर हैं, जो हाउस कीपर्स हैं, जो उस घर की देख रेख करते हैं, क्योंकि जो फैमिली है वो तो लंदन में रहती है, तो पीछे से केयर टेकर्स हैं 2। ठीक है, जो उस घर की देख रेख करते हैं, वो आज मूवी देखने के लिए जा रहे थे। ओके, हॉरस सॉ देम गो, हॉरस ने उनको जाते हुए देखा, एंड ही फेल्ट हैप्पी इन स्पाइट ऑफ अ लिटिल टिकल ऑफ अ हे फीवर इन हिज नोज। लेकिन वो फिर भी काफी खुश हुआ, क्योंकि उसको लग रहा था कि ये मौका जो है वो छूटना नहीं चाहिए हाथ से। जबकि उसको जो एलर्जी जो है ना, मतलब कि वो पूरे तरीके से ठीक नहीं था। ठीक है, उसको एलर्जी जो थी, वो हे फीवर जो थी, वो उसके नोज में फील हो रही थी, एलर्जी फील हो रही थी। ओके, तो उसके वजह से क्या होगा बच्चे, उसको छींके काफी आती है, राइट। तो लेकिन फिर भी वो उसकी परवाह नहीं करता और उसको ये अपॉर्चुनिटी काफी अच्छी लगती है। He came out from behind the garden wall. वो garden wall के पीछे से आता है। His tools carefully packed in a bag on his back. Okay, तो उसके जो tools हैं, जितने भी औजार हैं उसको चाहिए, जो उस तिजोरी को खोलना पड़ेगा, उसको जो यूज होंगे, इस्तेमाल में आएंगे, तो वो पूरे एक बैग में पैक है। वो जो बैग है उसने अपने शोल्डर्स पर टांग रखा है। ठीक है, देयर वर अबाउट 15,000 पाउंड्स वर्थ ऑफ ज्वेल्स इन द ग्रेंज सेफ। उसको ये भी पता है कि ग्रेंज की सेफ में कितने अमाउंट ऑफ ज्वेल्स हैं, वहां पर 15,000 पाउंड्स की ज्वेलरी है। इफ ही सोल्ड देम वन बाय वन, उसको लग रहा है कि अगर वो उनको एक एक करके भी बेचेगा, ही एक्सपेक्टेड टू गेट एटलीस्ट 5,000। ठीक है, मतलब कि वो इस उम्मीद में है कि उसको 5,000 पाउंड्स तो मिल ही जाएंगे, इनफ टू मेक हिम हैप्पी फॉर अनदर ईयर, जिससे वो अपना एक साल जो है बहुत अच्छे से खुशी से जो है वो गुजार सकता है। ठीक है, गुजार सकता मतलब उस साल में जितनी भी उसकी रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स आएंगी वो उनको खरीद पाएगा उन पैसों से।
देयर वर 3 इंटरेस्टिंग बुक्स कमिंग अप फॉर सेल इन द ऑटम। देखो वो सोच रहे हैं ना, उसके दिमाग में बुक्स ही चल रही हैं कि 3 इंटरेस्टिंग बुक्स जो है वो आने वाली है, लॉन्च होने वाली है, ठीक है, इस ऑटम में। नाउ ही वुड गेट द मनी ही वांटेड टू बाय देम। और अब उसको वो पैसे मिल जाएंगे जो उसको पैसे चाहिए उन किताबों को खरीदने के लिए। ओके, ही हैड सीन द हाउसकीपर हैंग द की टू द किचन डोर ऑन अ हुक आउटसाइड। तो यहाँ पर कुछ सेटिंग इस तरीके की बताई गई है कि जब वो हाउसकीपर घर से बाहर जा रहे हैं तो घर के बाहर जो है ना एक क्या लगा है, हुक लगा हुआ है। हुक मतलब समझते हो ना, किल्ली, ठीक है, जिसके ऊपर जो की होल्डर होता है, जिसके ऊपर चाबियों को टांग देते हैं, ठीक है। तो उसने हाउसकीपर को देख लिया है, ठीक है, की को हैंग करते हुए, ठीक है, चाबी को लटकाते हुए। कहाँ पर? वो चाबी किसकी है? किचन डोर की है, ठीक है। और उसने घर के बाहर एक हुक है, उसके ऊपर उस चाबी को लटकाया है। ओके, तो अब ये हॉरेस डेनबी क्या करेगा, वो दोनों तो सर्वेंट्स चले गए हैं पिक्चर देखने के लिए, मूवी देखने के लिए। ही पुट ऑन अ पेयर ऑफ ग्लव्स, टुक द की एंड ओपन द डोर, ठीक है। तो वो पीछे से जाता है, ग्लव्स पहन लेता है सो दैट वो फिंगरप्रिंट्स के निशान कहीं ना छोड़ दे, ठीक है। चाबी को लेता है और दरवाजा खोलता है। ओके, ही वॉज ऑलवेज वेरी केयरफुल नॉट टू लीव एनी फिंगरप्रिंट्स। ये तो मैंने आपको बताई दी है कि ग्लव्स क्यों डाले हैं, ताकि फिंगरप्रिंट्स को ना छोड़ दे। अ स्मॉल डॉग वॉज लाइंग इन द किचन, ठीक है, किचन में एक छोटा सा डॉग जो है वो लेटा हुआ था। इट स्टर्ड, मेड अ नॉइज एंड मूव्ड इट्स टेल इन अ फ्रेंडली वे, ठीक है। स्टर्ड मतलब वो हिला डुला, ठीक है, उसने थोड़ी सी आवाज की और अपनी पूंछ हिलाई फ्रेंडली मैनर में, ठीक है। फ्रेंडली मैनर में क्यों? क्योंकि अभी हमें पता है हॉरेस डेनबी उसको उसके नाम से बुलाएगा, ऑल राइट शेरी। तो ये डॉग का नाम क्या है? शेरी है। हॉरेस सेड एज ही पास, ठीक है, तो हॉरेस बोलता है जैसे ही उस डॉग के आगे से निकलता है। ऑल यू हैड टू डू टू कीप डॉग्स क्वाइट वाज टू कॉल देम बाय देयर राइट नेम्स एंड शो देम लव। तो हॉरेस डेनबी यहाँ पर ये बता रहा है कि अगर आपको डॉग्स को शांत रखना है, ठीक है, उनको काम रखना है, ठीक है, तो बस आपको इतना सा काम करना है कि उनको उनके राइट नाम से पुकारना है और उनको थोड़ा सा प्यार दिखाना है, ठीक है। देन दे विल नॉट बी एन ऑब्स्टेकल इन योर वे, ठीक है। तो फिर ये आपके रास्ते की बाधा नहीं बनेंगे। ओके, द सेफ वॉज इन द ड्राइंग रूम। अब हॉरेस डेनबी को ये भी पता है कि जो तिजोरी है वो कहाँ है, ड्राइंग रूम में है, बिहाइंड अ रेदर पुअर पेंटिंग, ठीक है, एक पुअर सी पेंटिंग के पीछे। हॉरेस वंडर्ड फॉर अ मोमेंट वेदर ही शुड कलेक्ट पिक्चर्स इंस्टेड ऑफ बुक्स, ठीक है। अब यहाँ पर बच्चे वो अपनी हॉबी के बारे में सोच रहा है थोड़ी देर के लिए, क्योंकि उस घर में बहुत सारी खूबसूरत खूबसूरत पेंटिंग्स भी लगी हैं, ठीक है, पिक्चर्स भी लगी हैं। अब कुछ देर के लिए इसके मन में आता है कि जो मैं ये पैसे चुराता हूँ, मैं इनसे पिक्चर्स खरीदा करूं या मैं बुक्स खरीदा करूं। लेकिन फिर इसके माइंड में क्या होगा, बट दे टुक अप टू मच रूम। टू मच रूम का मतलब होता है टू मच स्पेस। फिर उसको लगता है कि नहीं, पिक्चर्स तो बहुत ज्यादा जगह घेरती हैं, तो इन अ स्मॉल हाउस, क्योंकि हॉरेस डेनबी का एक छोटा सा घर है, बुक्स वर बेटर, ठीक है। बुक्स जो है ना, जो मेरी हॉबी है, दैट इज अ बेटर ऑप्शन। ओके, देयर वॉज अ बाउल ऑफ फ्लावर्स ऑन द टेबल एंड हॉरेस फेल्ट हिज नोज टिकल। अब वो देखता है कि सामने ही टेबल के ऊपर क्या है, एक बाउल है जिसके अंदर फ्लावर्स है, ठीक है। अब वो जो उसको तो एलर्जी है, ठीक है, तो वो फ्लावर्स की जो पोलन ग्रेन्स है, राइट, क्योंकि पोलन ग्रेन्स हमें पता है कहीं ना कहीं हमारे आसपास जो है हवा में होते ही हैं। ओके, तो अब वो उसकी नोज में टिकलिंग करनी शुरू कर देता है। टिकलिंग मतलब उसको नोज में कुछ इरिटेशन सी होती है और अब उसको स्नीजिंग आएगी। ओके, अब वो छींकने लगेगा। ही गेव अ लिटिल स्नीज, ठीक है, और देखिए अब वो छीका एंड देन पुट डाउन हिज बैग। फिर वो अपना बैग नीचे रख देता है। ही केयरफुली अरेंज्ड हिज टूल्स, अपने टूल्स को अरेंज करता है। ही हैड 4 hours बिफोर द सर्वेंट्स रिटर्न, ठीक है, उसके पास 4 घंटे हैं सर्वेंट्स के घर आने से पहले, लौटने से पहले। द सेफ वॉज नॉट गोइंग टू बी हार्ड टू ओपन। उसको पता है कि तिजोरी खोलना उसके बाएं हाथ का खेल है, क्योंकि वो एक लॉकस्मिथ है, ठीक है, बरसों से जो है वो तालों के बीच में रहा है। आफ्टर ऑल ही हैड लिव्ड विद लॉक्स एंड सेफ्स all his life, all right. The burglar alarm was poorly built, ठीक है, जो उस घर में बर्गलर अलार्म था। बर्गलर अलार्म मतलब होता है, बर्गलर होता है चोरी, ठीक है, चोर, ओके, थीव। तो जो एक बर्गलर अलार्म मतलब जब कोई चोरी करे, तिजोरी को हाथ लगाए तो वो अलार्म बजने लगेगा, ठीक है। तो उसके ऊपर भी ज्यादा खर्चा नहीं किया गया था, मामूली सा साधारण सा अलार्म था। ही वेंट इनटू द हॉल टू कट इट्स वायर, ठीक है, तो पहले वो हॉल में जाता है, उसकी वायर को कट करता है ताकि वो आवाज जो है ना बजे, ठीक है। ही केम बैक, वापस आता है, स्नीज्ड लाउडली, अब वो तेज से छींकता है। एज द स्मेल ऑफ फ्लावर्स केम टू हिम अगेन, क्योंकि अब फिर दोबारा वो जो फ्लावर्स की खुशबू है उसके नाक तक पहुंचती है। ओके, हाउ फुलिश पीपल आर व्हेन दे ओन वैल्यूएबल थिंग्स, हॉरेस थॉट। अब हॉरेस यहाँ पे सोच रहा है कि लोग कितने बेवकूफ होते हैं, जब वो इतनी महंगी चीजें पोजेस करते हैं, इतनी महंगी चीजों के मालिक होते हैं, तो इतनी बेवकूफ कैसे हो सकते हैं। A magazine article had described this house, giving a plan of all the rooms and a picture of this room
द राइटर हैड इवन मेंशन दैट द पेंटिंग हिड अ सेफ। ठीक है, क्या बेवकूफी दिखाई है, यही बेवकूफी दिखाई है कि एक मैगजीन आर्टिकल में ना इस हाउस को पूरे अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया गया था। ठीक है, उसके रूम्स के बारे में पूरे प्लान गिवन था, कहाँ कहाँ पे कमरे हैं। ठीक है, एंड अ पिक्चर ऑफ दिस रूम मतलब जहां पर वो क्या है, तिजोरी है। ठीक है, ड्राइंग रूम ही हो गया, उसकी भी पिक्चर थी इन द मैगजीन आर्टिकल। ठीक है, एक मैगजीन में राइटर ने ये भी मेंशन कर रखा था कि जो पेंटिंग है, वो जो सेफ है, वो एक पेंटिंग के पीछे छिपी हुई है। ओके, बट हॉरेस फाउंड दैट द फ्लावर्स वर हिंडरिंग हिम इन हिज वर्क। लेकिन अब हॉरेस को ऐसा लगता है कि जो फूल है ना, वो उसके काम में बाधा बन रहे हैं। हिंडरिंग का मतलब होता है ऑब्स्टेकल बनना, बाधा बनना। ओके, ही बरीड हिज फेस इन हिज हैंडकरचीफ, क्योंकि उसको फिर दोबारा से छींक आती है और वो अपना जो सर है वो अपने रुमाल में घुसा लेता है। ओके, ऑब्वियसली अपने नाक को साफ करने के लिए। देन ही हर्ड अ वॉइस से फ्रॉम द डोरवे, व्हाट इज इट, अ कोल्ड और अ हे फीवर। ओके, तो अब इतनी देर में उसको एक आवाज सुनाई देती है दरवाजे पर से, और वो आवाज उससे एक क्वेश्चन पूछती है कि ये क्या है, क्या ये जुकाम है या ये हे फीवर के कारण हो रहा है। ओके, क्योंकि जुकाम में भी छींकें आती हैं और जब आप एलर्जिक होते हो तब भी आपको छींकें आती हैं। बिफोर ही कुड थिंक हॉरेस सेड हे फीवर एंड फाउंड हिमसेल्फ स्नीजिंग अगेन। इतनी देर में हॉरेस डेनबी कुछ सोच पाता, वो फटाफट से उस वॉइस का जवाब दे देता है कि ये हे फीवर है, और अपने आप को दोबारा से छींकते हुए पाता है। ओके, द वॉइस वेंट ऑन, लेकिन आवाज रुकती नहीं है, वो भी आगे भी बोलती है। क्या आवाज आती है, यू कैन क्योर इट विद अ स्पेशल ट्रीटमेंट, तुम इसका इलाज कर सकते हो स्पेशल ट्रीटमेंट के साथ। यू नो, ठीक है, अगर तुम जानते हो, इफ यू फाइंड आउट जस्ट व्हाट प्लांट गिव्स यू द डिजीज, अगर तुम उस प्लांट को फाइंड आउट कर लो ना कि किस प्लांट से तुम एलर्जिक हो, ठीक है, तो तुम इसको क्योर कर सकते हो। आई थिंक यू वुड बेटर सी अ डॉक्टर इफ यू आर सीरियस अबाउट योर वर्क। ठीक है, वो बोलती है कि अगर तुम अपने काम में सीरियस हो तो तुम्हें डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए। आई हर्ड यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाउस जस्ट नाउ, मैंने तुम्हें अभी अभी सुना घर के ऊपर से। कहने का मतलब द लेडी वॉज ऑन द टॉप ऑफ द हाउस, कहने का मतलब जो ऊपर का माला होगा, ठीक है, फ्लोर होगा, वो उस पर थी, और उसको वहां तक हॉरेस डैनबी के छींकने की आवाज आई, जिसको सुनकर वो नीचे आई। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इट वॉज अ क्वाइट काइंडली वॉइस बट वन विथ फर्मनेस इन इट। ठीक है, तो ये आवाज कैसी थी, काफी शांत काइंडली वॉइस थी, जिसके अंदर क्या थी, एक फर्मनेस थी। फर्मनेस का मतलब होता है एक ठहराव था। ओके, क्लियर, मतलब कि कोई वो डर नहीं रही थी लेडी। ओके, मतलब कि पूरी कॉन्फिडेंस के साथ वो बोल रही थी। ओके, अ वुमेन वॉज स्टैंडिंग इन द डोरवे, तो अब हॉरेस डैनबी जब देखता है तो वो एक औरत थी जो दरवाजे पर खड़ी थी। एंड शेरी वॉज रबिंग अगेंस्ट हर, और शेरी भी अपने आप को क्या कर रहा था, रब कर रहा था, मतलब कि उसके साथ अगेंस्ट हर, मतलब जैसे डॉग का वे होता है ना अपना प्यार शो करने का अपने मालिक के टूवर्ड्स, वो अपनी बॉडी को जाके रगड़ता है अपने मालिक के पैरों के साथ, तो ऐसा ही कुछ वो शेरी भी कर रहा था। ठीक है, शी वॉज यंग, क्वाइट प्रिटी एंड वॉज ड्रेस्ड इन रेड। अब वो लेडी के बारे में बताया गया है कि वो काफी क्या थी, जवान थी, ठीक है, प्रिटी काफी सुंदर थी, और उसने लाल रंग की ड्रेस पहन रखी थी। शी वॉक टू द फायर प्लेस एंड स्ट्रेटन द ऑर्नामेंट्स देयर। ठीक है, वो औरत जो है वो फायर प्लेस तक चल के जाती है और वहां पर रखे हुए जितने भी ऑर्नामेंट्स, मतलब जितने भी डेकोरेटिव पीसेस है जो उस फायर प्लेस के ऊपर रखे हुए हैं, उनको एडजस्ट करती है, उनको थोड़ा सा सीधा करती है। ठीक है, कैसे होती है बच्चे फायर प्लेस, आपको दिखा देती हूँ, देखिए, दिस इज द पिक्चर गिवन हेयर। तो देखिए ये रहा हॉरेस डेनबी। ठीक है, हॉरेस डेनबी छींक रहा है तो इसके हाथ में हैंडकरचीफ है। ये रही लेडी, ये फायर प्लेस तक जाती है, ये सारे डेकोरेटिव पीसेस हैं, इनको वो वहां जाके क्या करती है, थोड़ा सा सीधा करती है। ठीक है, ये रहा शेरी, ठीक है, जो इस लेडी के साथ खड़ा हुआ है। ये रहे हॉरेस डेनबी के सभी टूल्स जो उसने बहुत अच्छे तरीके से अरेंज कर रखे हैं टेबल के ऊपर। एंड ये रहा वो बाउल ऑफ फ्लावर्स, ठीक है, जो उसके काम में क्या कर रहे हैं, बाधा डाल रहे हैं हॉरेस डेनबी के काम में। ओके, क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। डाउन शेरी, शी सेड। ठीक है, अब वो औरत कहती है शेरी को, बैठ जाओ शेरी, एनीवन वुड थिंक आई हैड बीन अवे फॉर अ मंथ। ठीक है, अब वो बात करने लगती है, बोलने लगती है कि किसी को भी, कोई भी यही सोचेगा कि मैं एक महीने से यहाँ नहीं थी। शी स्माइल्ड एट हॉरस, और ये कहते कहते हॉरस को देखती है और हंसती है। एंड वेंट ऑन, और आगे बोलती है, However, I came back just in time, लेकिन मैं बिल्कुल पूरे समय रहते पहुंच गई। दो आई डिड नॉट एक्सपेक्ट टू मीट अ बर्गलर, लेकिन मैंने बिल्कुल भी ये उम्मीद नहीं लगाई थी कि मैं अपने घर वापिस आऊंगी और मुझे एक चोर का सामना करना पड़ेगा।
Horace had some hope because she seemed to be amused at meeting him. Okay, अब हॉरस के दिल में कुछ ना कुछ आशा थी, होप थी, क्योंकि वो लेडी उसको देखकर काफी अम्यूज मतलब काफी खुश लग रही थी। एक तरीके से ऐसा लग नहीं रहा था कि उसको देखकर काफी डर गई है। ओके, ही माइट अवॉइड ट्रबल इफ ही ट्रीटेड हर द राइट वे। अब हॉरस डेन भी यही सोच रहा है कि वो ट्रबल को अवॉइड कर सकता है। ट्रबल मतलब बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू गो टू प्रिजन अगेन, ठीक है, वो ही डिडंट वांट टू गेट कॉट। ओके, वो नहीं चाहता कि उसको दोबारा से पुलिस पकड़ ले, ठीक है, या वो लेडी उसको पुलिस को हैंड ओवर कर दे। तो वो यही सोच रहा है कि अगर वो इस लेडी को राइट वे से डील करेगा तो ये अपनी मुसीबत जो है उससे बच सकता है। ही रिप्लाइड, आई डिड नॉट एक्सपेक्ट टू मीट वन ऑफ द फैमिली। अब हॉरिस जनबी भी आगे से बोलता है कि मैंने भी ये उम्मीद नहीं लगाई थी कि मुझे भी कोई ना कोई फैमिली मेंबर यहाँ पर मिल जाएगा। शी नोडेड, ठीक है, वो सर हिलाती है। आई सी व्हाट एन इनकन्वीनियंस इट इज फॉर यू टू मीट मी। ठीक है, मैं जानती हूँ कि तुम कितना इनकन्वीनियंस मतलब कितना तुम्हें दुख लगा होगा, ठीक है, कि तुम मुझे देखकर। ऑल राइट, क्योंकि अब तुम चोरी वैसे नहीं कर पाओगे क्योंकि ये घर की मालकिन है। व्हाट आर यू गोइंग टू डू, अब तुम क्या करोगे? हॉरिस सेड, माय फर्स्ट थॉट वाज टू रन। हॉरिस कहता है मेरी पहला विचार तो यही है मैं यहाँ से भाग जाऊं। Of course you could do that, but I would telephone the police and tell them all about you and they would get you at once. ठीक है, तो लेडी कहती है हाँ बिल्कुल तुम ऐसा कर सकते हो, लेकिन तुम्हारे जाते ही मैं पुलिस को टेलीफोन करूंगी और तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दूंगी और वो तुम्हें क्या कर लेंगे, गिरफ्तार कर लेंगे। ओके, आगे Horace said, I would of course cut the telephone wires first, and then he hesitated, a smile on his face. I would make sure that you could do nothing for some time. A few hours would be enough. अब हॉरस जन भी यहाँ पर बोलता है कि ऑफ कोर्स मैंने सबसे पहले क्या कट की थी, टेलीफोन वायर्स कट की थी। ओके, अब वो फिर हेजिटेट करता है और हंसता है और क्या बोलता है कि मैंने ये सुनिश्चित कर लिया है कि तुम कुछ टाइम के लिए कुछ नहीं कर पाओगी, कुछ समय के लिए, ठीक है, और मेरे लिए कुछ घंटे ही काफी हैं भाग जाने के लिए। शी लुक्ड एट हिम सीरियसली, यू वुड हर्ट मी। अब वो जो लेडी है वो हॉरस डेनबी को देखती है काफी सीरियस वे में और बोलती है कि क्या तुम मुझे नुकसान पहुंचाओगे, तुम ये कहना चाह रहे हो? हॉरिस पॉज्ड, हॉरिस रुक जाता है एंड देन सेड और बोलता है, आई थिंक आई वाज ट्राइंग टू फ्राइटन यू व्हेन आई सेड दैट। मुझे तो ऐसा लगा कि मैं आपको डराने की कोशिश कर रहा था जब मैं ये बोल रहा था। आगे लेडी क्या बोलती है, यू डिडंट फ्राइटन मी, लेकिन तुम मुझे नहीं डरा पाए। हॉरेस सजेस्टेड, इट वुड बी नाइस इफ यू वुड फॉरगेट यू एवर सॉ मी, लेट मी गो। अब हॉरेस आगे से बोलता है कि ये बहुत काफी नाइस रहेगा कि अगर आप भूल जाएं कि हम कभी मिले भी थे, आपने मुझे कभी देखा भी था, मुझे यहाँ से जाने दो। ओके, भूल जाओ कि तुम मुझे कभी मिली भी थी। द वॉइस वॉज सडनली शार्प, ठीक है, ये सुनते ही वो जो लेडी की आवाज है वो एकदम से काफी तीखी सी हो जाती है, मानो जैसे उसको गुस्सा चढ़ गया हो। अरे वो क्या बोलती है, वाई शुड आई, मैं तुम्हें क्यों जाने दूं, यू वर गोइंग टू रॉब मी, तुम मुझे लूटने जा रहे थे। इफ आई लेट यू गो यू विल ओनली रॉब समवन एल्स, ठीक है, अगर मैंने तुम्हें जाने दिया तो तुम फिर किसी ना किसी और को लूटोगे। सोसाइटी मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम मेन लाइक यू, इस समाज को तुम जैसे लोगों से बचाने की जरूरत है। ओके, बच्चे इस लाइन में आयरनी है, आयरनी है, ये क्वेश्चन आ सकता है, लास्ट में डिस्कस करेंगे। ओके, हॉरेस स्माइल्ड, हॉरेस हंसने लगता है और क्या बोलता है, आई एम नॉट अ मैन हु थ्रेटन्स सोसाइटी, मैं वो इंसान नहीं हूँ जिससे समाज को खतरा है। आई स्टील ओनली फ्रॉम दोज हु हैव अ लॉट ऑफ मनी, मैं सिर्फ उन्हीं लोगों से चुराता हूँ जिनके पास काफी पैसा है। आई स्टील फॉर अ वेरी गुड रीजन, और मेरे चुराने का रीजन भी काफी अच्छा है। एंड आई हेट द थॉट ऑफ प्रिजन, और मुझे जेल जाने की सोच से भी नफरत है। शी लाफ्ड एंड ही बेग्ड, अब वो लेडी लाफ करती है और हॉरिजन भी बेग कर रहा है, ठीक है, मानो वो चाहता है, लेडी से भीख मांग रहा है कि मुझे जाने दो, ठीक है, कि मुझे पुलिस के हवाले ना करो। थिंकिंग दैट ही हैड परसुएटेड हर, अब उसको लगता है हॉरिस डेनबी को कि उसने उस लेडी को क्या कर लिया है, मना लिया है। ओके, लुक आई हैव नो राइट टू आस्क यू फॉर एनीथिंग बट आई एम डेस्परेट। अब हॉरिस डेनबी बोलता है कि देखो मेरे पास कोई हक नहीं है कि मैं तुमसे कोई चीज मांगू, बट मैं काफी व्याकुल हूँ, ठीक है, लेट मी गो, मुझे जाने दो। एंड आई प्रॉमिस नेवर टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग अगेन, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ मैं आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करूंगा। आई रियली मीन इट, और जब मैं कह रहा हूँ तो मैं इस चीज को पक्का निभाऊंगा, ठीक है। शी वॉज साइलेंट, ठीक है, तो वो लेडी जो थी वो साइलेंट थी, वो हॉरिस डेनबी को बड़े ध्यान से सुन रही थी, वॉचिंग हिम क्लोजली। ओके, देन शी सेड, अब वो लेडी कहती है, यू आर रियली अफ्रेड ऑफ गोइंग टू प्रिजन, आंट यू,
क्या तुम्हें जेल में जाने से इतना डर लगता है, क्या नहीं लगता है? ओके, तो कहने का मतलब हॉरेस डेनबे ने अपने बोलने के तरीके से ही उस लेडी को बता दिया है दैट ही वाज वेरी मच स्केयर्ड ऑफ गोइंग टू द प्रिजन, ठीक है, कि उसको जेल में जाने से काफी डर लगता है। ओके, शी केम ओवर टू हिम शेकिंग हर हेड। अब वो अपना सर हिलाते हुए, ठीक है, वो हॉरेस डेनबी के वहां तक आती है जहां वो खड़ा हुआ है लेडी। आई हैव ऑलवेज लाइक द रॉन्ग काइंड ऑफ पीपल, मुझे हमेशा से ही जो गलत इंसान है ना वो हमेशा ही अच्छे लगे हैं। शी पिक्ड अप अ सिल्वर बॉक्स फ्रॉम द टेबल। अब वो टेबल के ऊपर एक सिल्वर बॉक्स पड़ा है, उसको उठाती है एंड टुक अ सिगरेट फ्रॉम इट, और उसमें से एक सिगरेट निकालती है। हॉरेस ईगर टू प्लीज हर, ठीक है, हॉरेस को तो काफी जल्दी थी, वो उस लेडी को क्या करना चाहता था, खुश करना चाहता था। प्लीज का मतलब है यहाँ पे खुश करना। एंड सीइंग दैट शी माइट हेल्प हिम, और अब उसको ऐसा लग रहा है कि वो जो लेडी है उसकी मदद कर सकती है। टुक ऑफ हिज ग्लव्स, अपने ग्लव्स निकाल देता है उसको खुश करने के चक्कर में। एंड गेव हर हिज सिगरेट लाइटर, और उसको अपना सिगरेट लाइटर देता है, ऑफर करता है सिगरेट लाइट करने के लिए। यू विल लेट मी गो, ही हेल्ड द लाइटर टुवर्ड्स हर। अब हॉरेस डेनबी जो है अपना हाथ आगे बढ़ा रहा है, ठीक है, उस लेडी की जो सिगरेट है उसको लाइट करने के लिए, जलाने के लिए अपने सिगरेट लाइटर से। और आगे से क्या बोलता है कि अब तो तुम मुझे जाने दोगी। ओके, यस बट ओनली इफ यू विल डू समथिंग फॉर मी। अब वो लेडी भी आगे से कंडीशन रख देती है, शर्त रख देती है कि हाँ बिल्कुल जाने दूंगी अगर तुम मेरे लिए कुछ करोगे तो। एनीथिंग यू से, जो भी तुम कहो। हॉरेस बोल रहा है ये चीज। ओके, बिफोर वी, अब यहाँ पर वो जो लेडी है ना वो अपनी कहानी सुना रही है। बिफोर वी लेफ्ट फॉर लंदन, ठीक है, लंदन जाने से पहले, आई प्रोमिस्ड माई हस्बैंड टू टेक माई ज्वेल्स टू आर बैंक। मैंने अपने हस्बैंड को प्रॉमिस किया था कि मैं जितने भी ज्वेल्स घर पर रखे हैं सेफ में उनको बैंक में डिपॉजिट करा दूंगी। बट आई लेफ्ट देम हेयर इन द सेफ, लेकिन मैं उनको यहीं पर भूल गई सेफ में। आई वॉन्ट टू वियर देम टू अ पार्टी टू नाइट, ठीक है, आज रात को मैं उनको, एक पार्टी है मैं उनमें वियर करना चाहती हूँ, पहनना चाहती हूँ। सो आई केम डाउन टू गेट देम, इसीलिए मैं आई थी उनको लेने के लिए। बट, और इतनी देर में वो रुक जाती है, ठीक है, लेकिन हॉरेस डेनबी इस सेंटेंस को कंप्लीट करेगा। वो समझ गया कि वो लेडी उससे क्या चाहती है। हॉरेस स्माइल्ड, यू हैव फॉरगेटन द नंबर्स टू ओपन द सेफ, हैवंट यू। अब वो बोलता है कि तुम जो नंबर्स हैं जिससे ये सेफ खुलनी है तुम उन नंबर्स को भूल चुकी हो। ओके, यस रिप्लाइड द यंग लेडी, वो बिल्कुल आगे से रिप्लाई करती है कि हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने। जस्ट लीव इट टू मी एंड यू विल हैव देम विद इन एन आवर, बट आई विल हैव टू ब्रेक योर सेफ। ओके, अब यहाँ पर वो बोलता है कि मुझ पर छोड़ दो, मैं तुम्हें 1 घंटे में तुम्हारे सारे गहने बाहर निकाल के दे दूंगा, बट उसके लिए मुझे तुम्हारी तिजोरी को तोड़ना पड़ेगा। डोंट वरी, ठीक है, अब आगे से वो लेडी कहती है डोंट वरी अबाउट दैट, तुम इसकी चिंता मत करो। माई हस्बैंड वॉन्ट बी हियर फॉर अ मंथ, मेरे हस्बैंड अभी यहाँ पर 1 महीना और नहीं आएंगे। एंड आई विल हैव द सेफ मेंडेड बाय दैट टाइम, और मैं उस समय तक उनके आने से पहले पहले इस सेफ को मेंड करवा लूंगी मतलब ठीक करवा लूंगी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड विद इन एन आवर हॉरेस हैड ओपन द सेफ एंड गिवन हर द ज्वेल्स। अब 1 घंटे के अंदर अंदर हॉरेस जो है वो सेफ को, तिजोरी को खोलता है और उस लेडी को सारे ज्वेल्स दे देता है और वहां से खुशी खुशी चला जाता है क्योंकि वो लेडी उसको जाने देती है। फॉर 2 days he kept his promise and to the kind young lady. On the morning of the third day, however, he thought of the books he wanted and he knew he would have to look for another safe. अब 2 दिन तक तो उसको अपना प्रॉमिस याद रहता है जो उसने उस यंग लेडी को किया था कि मैं आज के बाद चोरी नहीं करूंगा। लेकिन जैसे ही तीसरे दिन की सुबह होती है, ठीक है, उसके दिमाग में उन बुक्स का ख्याल आता है जो उसको चाहिए, ठीक है, लेकिन अब उसको पता है कि उसके उन बुक्स को खरीदने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, कोई दूसरी तिजोरी देखनी पड़ेगी। ओके, बट ही नेवर गॉट द चांस टू बिगिन हिज प्लान, लेकिन उसको कोई मौका ही नहीं मिला कि वो दोबारा से कोई दूसरा घर जो है चोरी के लिए देख पाए। ओके, क्यों, ऐसा क्यों, आगे लिखा है बाय नून अ पुलिसमैन हैड अरेस्टेड हिम फॉर द ज्वेल रॉबरी एट शॉर्ट ओवर ग्रेंज, क्योंकि उसी दोपहर को, तीसरे दिन की दोपहर को हॉरेस डेनबी को एक पुलिस ऑफिसर ने अरेस्ट कर लिया था। किस चक्कर में, जो शॉर्ट ओवर ग्रेंज में रॉबरी हुई थी ना, ज्वेल रॉबरी, उस केस में। ओके, his fingerprints, for he had opened the safe without gloves, were all over the room, and no one believed him when he said that the wife of the owner of the house had asked him to open the safe for her. क्योंकि उसके जो फिंगरप्रिंट्स थे वो सभी जगह, ठीक है, क्योंकि उसने वो सेफ को, तिजोरी को खोला था बिना ग्लव्स के, राइट, तो उसके सभी जगह जो थे ना वो फिंगरप्रिंट्स वो छोड़ आया था। ओके, और उसकी बात का किसी ने भी यकीन नहीं करा जब उसने बोला कि जो इस घर की मालिक है उसकी वाइफ ने ही मुझे बोला था तिजोरी को खोलने के लिए। द वाइफ herself, a grey-haired, sharp-tongued woman of 60,
सेड दैट द स्टोरी वाज नॉनसेंस, क्योंकि जो उस घर की मालकिन थी, मालिक की जो वाइफ थी, वो एक सफेद बालों वाली शार्प टंग, मतलब जो बिल्कुल सीधा सीधा तीखे शब्दों में बात करती हो, ठीक है, एक ऐसी औरत थी 60 साल की। ओके, और उसने खुद ही कहा कि जो स्टोरी बना रहा है ये बकवास स्टोरी है। ओके, तो इसका मतलब जिस लेडी को उसने, जो यंग एंड प्रिटी लेडी थी जिसको उसने उस घर का मालिक समझ लिया था हॉरेस डेनबी ने, दैट लेडी वाज नॉट द ओनर ऑफ द हाउस। ठीक है, वो लेडी जो थी वो घर की मालकिन नहीं थी। शी वाज आल्सो अ थीफ लाइक हिम। ठीक है, वो लेडी भी जो थी वो उसी की तरह क्या थी, एक चोर थी। ओके, हु आउटविटेड हिम। ठीक है, जिसने उसको क्या करिया करा, आउटविट करा। बच्चे यही वर्ड्स आपको लिख कर आने पड़ेंगे। आउटविट करना करा मतलब उसको मात दे दी हॉरेस डेनबी को। ओके, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हॉरेस इज नाउ द असिस्टेंट लाइब्रेरियन इन द प्रिजन। अब हॉरेस क्या है, क्योंकि पकड़ा गया है। ठीक है, 15 साल पहले सिर्फ एक बार ही पकड़ा गया था, अब फिर दोबारा से वो पकड़ा गया है एक लेडी ने। ठीक है, अब उसको मात दे दी है। ठीक है, अब वो एक प्रिजन में क्या है, असिस्टेंट लाइब्रेरियन है। ही ऑफन थिंक्स ऑफ द चार्मिंग क्लेवर यंग लेडी हु वाज इन द सेम प्रोफेशन एज ही वाज एंड हु ट्रिक्ड हिम। ट्रिक मतलब बेवकूफ बनाना, फूल्ड हिम। ओके, ये वर्ड आप लिख सकते हो। तो यहाँ पर वो अक्सर उस लेडी के बारे में सोचता है जो कि काफी चार्मिंग थी देखने में, काफी क्लेवर यंग लेडी थी, जो कि उसी धंधे में थी, उसी सेम प्रोफेशन में थी जिस प्रोफेशन में वो था। कहने का मतलब वो भी उसकी तरह क्या थी, एक चोर थी जिसने उसको क्या किया, बेवकूफ बनाया। ओके, ही गेट्स वेरी एंग्री व्हेन एनीवन टॉक्स अबाउट ऑनर अमंग थीव्स। ठीक है, तो अब हॉरेस डेनबी को काफी गुस्सा आ जाता है जब कोई भी ये बात करता है ना, ऑनर अमंग थीव्स, कि चोरों में भी क्या होता है, आपस में भाईचारा होता है, सम्मान होता है। ओके, क्लियर। तो अब आपसे स्टार्टिंग में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ये स्टोरी जो है दोनों में से कौन सी सेइंग को जो है जस्टिफाई करती है, कि एक चोर को पकड़ने के लिए दूसरे चोर को पीछे लगा देना चाहिए। बिल्कुल सही, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा कि एक चोर ने ही दूसरे चोर को पकड़वाया। ओके, क्लियर। यहाँ पर उस चोरों के बीच में कोई भी हमें सम्मान देखने को नहीं मिला कि दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट कर रहे हो, दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाकर कोई काम कर रहे हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं, यहाँ एक चोर ने दूसरे चोर को ही क्या करा, पकड़वा दिया। ओके, क्लियर। तो अब मैंने आपको बोला था कि यहाँ पर एक लाइन है उसमें आयरनी लग रही है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो दैट लाइन वॉज रिटन, कहाँ पर थी, लेट मी क्विकली सी इट, चेक इट। हाँ, ये रहा बच्चे। सोसाइटी मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम मैन लाइक यू। तो ये लाइन का स्पीकर कौन था, इस लाइन का स्पीकर वॉज दैट लेडी इन रेड। ठीक है, आप ऐसे ही लिख कर आओगे, जिसने वो लाल कलर के चार्मिंग चार्मिंग लेडी, यंग लेडी बोल सकते हो, जिसने लाल कलर की ड्रेस डाल रखी थी। ठीक है, तो वो ये लाइन बोलती है जब हॉरेस डेनबी उसको बोलता है कि प्लीज लेट मी गो, मुझे यहाँ से जाने दो। तो इस लाइन में आयरनी है। आयरनी का मतलब समझते हो ना बच्चे आप, जैसा बोला जाए उसका ऑपोजिट होना। ओके, तो ये लेडी के मुंह से ये लाइन अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि हमें पता है कि वो लेडी खुद भी क्या थी, एक थीफ थी, और वो दूसरे थीफ को ऐसी लाइन बोल रही थी। ओके, क्लियर। जबकि सोसाइटी से तो उस लेडी को भी बचाने की जरूरत है, राइट, क्योंकि उस लेडी ने भी वही काम किया है जो वो काम हॉरेस डेनबी को करने से मना कर रही थी। ओके, क्लियर। तो यही आप इस क्वेश्चन के आंसर में लिख कर आओगे। ओके, आई होप सो आपको जो चैप्टर है वो बिल्कुल क्लियर हो गया है, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब योर ओन चैनल सीबीएसई इंग्लिश विद प्रीत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।